श्री साई सच्चरित्र के इस 10वें अध्याय में हम साई बाबा के रहन सहन, उनके शयन की विचित्र विधि, शिरडी में उनके निवास, उनके सहज उपदेश, विनयशीलता और उनके दिखाए सुगम पथ का श्रवण करेंगे। इन प्रसंगों के माध्यम से न केवल हमें साई बाबा की दिव्यता का आभास मिलता है, बल्कि साधना और भक्ति के सरलतम मार्ग का भी उद्घाटन होता है। साई बाबा का स्मरण करना ही जीवन की सबसे बड़ी साधना है। वे सदैव दूसरों के कल्याण में रत रहते थे। अपने भीतर की गहनता और आत्मलीनता को बनाए रखते हुए भी बाहर से वे हर भक्त की चिंता में लीन दिखाई देते। साई बाबा ने कभी किसी को कठिन साधनाओं, बड़े बड़े यज्ञों या तपस्याओं पर नहीं लगाया। उनका विश्वास था कि केवल प्रेम, श्रद्धा और गुरु में पूर्ण विश्वास से ही मनुष्य भवसागर पार कर सकता है। वे कहते थे, जिस प्रकार नाविक पर भरोसा कर नदी पार की जाती है, वैसे ही सद्गुरु पर विश्वास रखो, वह तुम्हें पार लगा देंगे। बाबा का रहन सहन जितना सादा था, उतना ही अद्भुत भी। उनके शयन का प्रसंग चमत्कारी है। नाना साहेब डेंगले ने उनके लिए एक लंबा लकड़ी का तख्ता लाया, लेकिन बाबा ने उसे जमीन पर न रखकर पुरानी चिंदियों से मस्जिद की बल्ली से झूले की तरह लटका दिया। इन फटी पुरानी चिंदियों की कमजोरी देखकर लोगों को आश्चर्य होता था कि यह तख्ता बाबा का भार कैसे संभालता होगा। यह बाबा की एक लीला थी, जिसमें प्रकृति के नियम भी उनके सामने नतमस्तक थे। रात्रि भर तख्ते के चारों कोनों पर दीपक जलते रहते और बाबा उसी पर शयन करते। यह दृश्य इतना दुर्लभ था कि देवताओं के लिए भी दुर्लभ था। लोग ये देखने को उत्सुक रहते कि बाबा इस तख्ते पर कैसे चढ़ते और उतरते हैं, लेकिन यह रहस्य किसी पर भी कभी प्रकट न हुआ। अंत में भीड़ से परेशान होकर बाबा ने स्वयं तख्ता तोड़कर बाहर फेंक दिया। बाबा का स्वरूप भले ही बाहर से एक सामान्य पुरुष जैसा था, भीतर से वे पूर्ण ब्रह्मज्ञानी थे। उनमें कण मात्र भी आसक्ति नहीं थी। वे सदा निस्वार्थ, शांत, सहनशील, आत्मलीन और भक्तवत्सल थे। उनका जीवन पूर्णतः भिक्षावृत्ति पर आधारित था। कभी किसी धन या कीर्ति की कामना नहीं की। वे सदा अल्लाह मालिक का स्मरण करते रहते। भक्तों के लिए उनका प्रेम अगाध और निष्कपट था। वे सबके अंतःकरण में बसते थे, सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करते। मित्र और शत्रु सभी उनके लिए समान थे। शिरडी में बाबा ने लगभग 60 वर्षों तक निवास किया। जब वे पहली बार आए तो उनकी आयु मात्र 16 वर्ष थी। 3 वर्षों के बाद वे अंतर ध्यान हो गए और फिर कुछ समय बाद चांद पाटिल की बारात के साथ पुनः शिरडी लौटे। उस समय वे 20 वर्ष के थे। सन 1918 में उन्होंने अपनी महासमाधि ली। उनकी जन्मतिथि निश्चित नहीं, किंतु अनुमानतः 1838 के आसपास थी। बाबा का मुख्य ध्येय और उपदेश यही था कि राम और रहीम दोनों एक ही हैं। उन्होंने कहा, हिंदू और मुसलमानों के बीच का भेद व्यर्थ है। सब एक ही ईश्वर के संतान हैं। वे सबको एकता, प्रेम और सहिष्णुता का पाठ पढ़ाते थे। उनका कहना था, कलह और विवाद छोड़ो, परस्पर प्रीतिपूर्वक रहो, अपने कल्याण की चिंता करो, दूसरों की भलाई में ही तुम्हारा सच्चा हित है। यदि कोई तुम्हारी निंदा करे तो भी तुम शांत रहो, प्रतिकार मत करो। यही विनम्रता और सहिष्णुता तुम्हें आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक ले जाएगी। योग, ज्ञान, तप, वैराग्य तो ईश्वर प्राप्ति के मार्ग हैं, लेकिन सबसे सरल और सुगम मार्ग है गुरु में अटूट श्रद्धा और सेवा। सच्चे गुरु की परिभाषा समझाते हुए बाबा ने बताया कि अनेक लोग केवल धार्मिकता का ढोंग करते हैं, लेकिन सच्चा सद्गुरु वही है जो अपने शरणागत को भवसागर के पार उतार दे। बाबा की महिमा अवर्णनीय थी। उनके समक्ष आने वाला भक्त बिना कुछ कहे ही अपने जीवन की तीनों कालों की घटनाएं उनके श्रीमुख से सुन लेता था। वे अपने भक्तों की आत्मा के हर भाव को जानते थे। बाबा निस्वार्थ, दृढ़ और निस्पृह थे, देह में रहते हुए भी देह से परे। शिरडी के लोग धन्य थे जिन्होंने उन्हें ईश्वर के स्वरूप में प्रत्यक्ष देखा, जिया और पूजा। शिरडी की स्त्रियों का प्रेम भी अद्वितीय था। उनकी सरलता और निष्कपटता बाबा के प्रति उनके गाए भजनों में झलकती थी। वे अशिक्षित थीं, लेकिन उनके भजनों में सच्चे प्रेम और भक्ति का रस था। कविता और सृजनशीलता का यह सहज प्रवाह बाबा की कृपा और उनके प्रति प्रेम का ही परिणाम था। बाबा की विनयशीलता भी अनुपम थी। वे अपने भक्तों के समक्ष स्वयं को दासानुदास कहते, उनके दर्शन को अपना सौभाग्य मानते।
बाबा की यह विनम्रता उनकी महानता को और भी गहरा बनाती थी। वे बाहरी रूप से सभी विषयों में लिप्त दिखते थे, पर भीतर से पूर्ण विरक्त थे। स्वाद, रस, आकर्षण, अहंकार सबसे परे। उनका जीवन शुद्ध चैतन्य था, जहां कोई वासना, इच्छा या अहंकार शेष नहीं था। नानावल्ली की कथा इसका प्रमाण है। एक दिन नानावल्ली बाबा के आसन पर बैठना चाहता था। उसने बाबा से गादी छोड़ने को कहा। बाबा तुरंत उठ गए। नानावल्ली बैठा। कुछ देर बाद फिर स्वयं उठकर बाबा से स्थान ग्रहण करने को कहा। बाबा फिर उसी शांत भाव से बैठ गए। न बाबा के मन में कोई कटुता, न अहंकार, न अप्रसन्नता, केवल सहजता। बाबा ने अपने भक्तों को कभी भी किसी कठिन साधना, आसन, प्राणायाम या मंत्र जाप का आदेश नहीं दिया। वे कहते, चातुर्य छोड़ो, केवल साई साई का स्मरण करो, यही सबसे सरल और श्रेष्ठ साधना है। उनका मार्ग इतना सुगम था कि कोई भी, किसी भी जाति या अवस्था का व्यक्ति केवल उनके चरणों में श्रद्धा और स्मरण रखकर मुक्ति प्राप्त कर सकता था। बाबा की कृपा से ही यह सहज स्मरण संभव होता है। संतों की कथा का श्रवण, उनका संग, यही सबसे बड़ा साधन है। ऐसे संतों के संसर्ग से देह भाव, अहंकार और जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलती है। हृदय की गांठें खुल जाती हैं और ईश्वर का साक्षात्कार संभव हो जाता है। यदि कोई साधन या उपासना न कर सके तो भी केवल संतों की शरण ग्रहण कर ले, वे उसे भवसागर के पार उतार देंगे। साईं बाबा ने इसी सरल मार्ग का उपदेश दिया। संतों का महत्व इतना है कि गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियां भी चाहती हैं कि कोई महामानव अपने चरणों से उन्हें पावन करे। साई चरणों की प्राप्ति भी पूर्व जन्मों के शुभ कर्मों से ही संभव होती है। अंत में मैं साईं बाबा के मोह विनाशक चरणों का ध्यान करता हूँ। उनका स्वरूप कितना सुंदर, कितना मोहक है। मस्जिद के किनारे खड़े हुए, भक्तों के कल्याणार्थ उदी देते हुए, सदा आत्मानंद में निमग्न, ऐसे सच्चिदानंद साईनाथ महाराज के चरणों में बारंबार प्रणाम है। उनके जीवन, उपदेश और कृपा के स्मरण से ही हमें भौतिक और आध्यात्मिक प्रगति का मार्ग सुलभ होता है। यही साई का सच्चा संदेश है, श्रद्धा, सबूरी, विनय और प्रेम। इसी में जीवन का सार, मुक्ति का द्वार और समस्त साधनाओं की पूर्णता निहित है। श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु।